संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव की स्तुति बड़ी प्यारी है। अंत तो गत्वा भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, सिर पर हाथ रखा। 36,000 वर्ष तक धरती का राज करेगा तू। सबको मौत मारती है पर मौत तुम्हें मारेगी नहीं। तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बन करके चमकते रहोगे। सप्त ऋषि तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे। सूरज बदले, चांद बदले, सब चलेंगे लेकिन तू अचल रहेगा। अब देखो, पहले ध्रुव पर रिसर्च करो, ध्रुव को देखो, ध्रुव जी में कितनी ताकत है। सब चलते हैं, चांद चले, सूरज चले, पर ध्रुव जी अचल। इसलिए आज भी विश्व में दिशाओं का ज्ञान ध्रुव से ही होता है। हम लोग जगह गए, वहां 4 घंटे ही सूरज आता है खाली रोम में। 4 घंटे ही सूरज रोज आता है, 24 घंटे। कई जगह 6 महीने में 1 महीने सूरज आता है। सूरज और चंद्रमा से कोई दिशाओं का ज्ञान होता है क्या? और बदल आ जाए तो पता चलता नहीं दिशाओं का ना। फिर केवल ध्रुव ही एक ऐसे अचल हैं साहब। एक छोटी सी मशीन होती है, कंपास कहते हैं उसको, और 10 रुपया से लेकर के 10 लाख तक का, 20 लाख तक का आता है, छोटी सी मशीन। उसको रख दीजिए, यहाँ से 10,000 किलोमीटर पर हमारा ध्रुव केंद्र बना हुआ है, ध्रुव तारा के। उस छोटी सी 10 रुपये वाली मशीन में इतनी ताकत है, उसकी सुई सदा उत्तर दिशा में रहेगी। तो दिशा का ज्ञान वो छोटी सी सुई कराती। 10 रुपए का कंपास ले आइए, रखिए, उत्तर दिशा में रहेगा कांटा, क्योंकि ध्रुव में इतनी ताकत है कि उस सुई को वो खींचता है। उसका केंद्र है। इसलिए उत्तर दिशा में सिर करके कभी सोना नहीं चाहिए। इससे बुद्धि कमजोर हो जाती है, यादाश्त खत्म हो जाती है, क्योंकि ध्रुव का आकर्षण बहुत तेज है।
सिर उत्तर दिशा में रहेगा तो मुंह दक्षिण में हो गया। तो अपने इसलिए कोई मरे तभी सुलाते हैं ऐसे। मरे तो कैसे सुलाएं? कहा भैया दक्षिण में मुंडो कर दो। हाँ, ध्रुव में आकर्षण बहुत है। आप भारत में जन्मे हो, आकाश में कभी खड़े होकर किसी ज्ञानी के साथ देखना, 7 ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, 7 ऋषि परिक्रमा करते ध्रुव जी महाराज की। सूर्य चलता है, चंद्र चलते हैं, सब आते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज अटल। भगवान ने कहा ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक तुम देश का राज करोगे, मौत भी तुम्हें नहीं मारेगी, अब तुम महल में जा, राजा बन जा। ध्रुव जी ने कहा महल में तो तिलचट्टा भी रहता है, मच्छर भी रहते हैं, हमें महल में नहीं जाना है। भगवान ने कहा तू महल में नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा भजन करने वाला बेटा राजा बने, मेरे कारण तू राजा बने। श्री वृंदावन रज दर सावे, सोई ही तू हमारा है, राधा मोहन छवि छलकावे, वो नैनों का तारा, ललित किशोरी जो कृष्ण मिलावे, सो उपकारी हमारा है, यमुना का जल पान करावे, वो ही प्रीतम प्यारा है, वो ही प्रीतम। बाकी दुनिया में कौन हमारा है? बांके बिहारी जी का जो तुम्हें दर्शन करा दे, जो वृंदावन ले आए, जो तुम्हें प्रभु का नाम सुनवा दे, बस वही हमारा है, बाकी कौन हमारा है? लोग कहते हैं जो कमाते हो हमारा है, भ्रम में मत रह जाना, कमाते आप हैं, खाते कोई और है। कई लोग कहते हैं जो थाली में आए वो हमारा है, ये भी भ्रम है, थाली छूट जाती है, आदमी मर जाते हैं। जो पेट में जाए वो हमारा है, पर इस भ्रम में भी मत रह जाना, पेट में खाए की भी गंदगी बन जाती है, जो भोजन करने के बाद खून बने वो, पर खून भी हमारा नहीं है, कई बार खून भी निकल जाता है। खून के बाद में जो बल बनता है ना, ताकत, बल, खून के बाद में बल बने, वो बल हमारा है। पर ये भी भ्रम है, बल भी कई बार दूसरों को गिराने में, लड़ने में, झगड़ने में लगा देते हैं, वो बल भी हमारा नहीं है। सच तो ये है कि बल जब जीवन में आता है और बल के बाद जो भजन बनता है वो हमारा है, बाकी कौन हमारा है? ये हम तो भजन लेके जाएंगे यहाँ से, भजन थोड़ी लेके जाएंगे, भजन लेके जाएंगे, भजन तो छूट जाएगा यार। ध्रुव जी ने राज किया। एक बार मौसी का बेटा जंगल में गया था, वहां यक्ष ने उसे मार डाला। सुरुचि का बेटा जवानी में मर गया। क्यों? क्योंकि उसने ध्रुव जी को घर से निकाला था, उसके कर्म ने उसके बेटे को दुनिया से निकाल दिया। हाँ, इसलिए किसी के बेटे को कभी निकालने की मत सोचना। जवानी में निपुत्र होना पड़ा सुरुचि को। क्यों? क्योंकि कर्मारो संघाती राणा कोई है। कोई दुनिया में पैदा नहीं है जो किसी का कर्म हो गया आदमी को अपना अपना ही भोगना पड़ता है। सुरुचि बहुत रोई, मेरा जवानी में बेटा मर गया, पर मरा तो उसके कर्म से। ध्रुव जी ने बाण उठाए और यक्षों के साथ घमासान युद्ध किया। तब कुबेर भंडारी, और जब बाण उठाया उन्होंने, तब मनु राजा ने आकर उनको मना किया। अलम वत्सा तिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। भगवान का दर्शन करने के बाद में गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारा भाई मरा है तुम अपने कर्म से, मरा है अपने कर्म से, और तुम मार रहे हो यक्षों को।
ध्रुव जी अंतिम समय में ऋषिकेश चले गए, वहीं गंगा के किनारे भजन करने लगे। गंगा जरा आवाज ज्यादा करती थी वहां पर। ध्रुव जी किनारा छोड़कर जाने लगे। गंगा माने का ध्रुव, आज से मैं शांत बहूंगी ऋषिकेश में, आप मेरा किनारा छोड़कर मत जाओ। आज भी जब गंगा शांत है, शांत रहती है। अंत में ध्रुव जी बद्रीनाथ चले गए। एक दिन मौत आई है, काली कलौटी एक स्त्री आई, भयानक दुर्गंध वाली। कौन का मौत क्यों आई है? का हे प्रभु के दर्शन करने वाले ध्रुव, मैं मौत हूं। कितने भाई खा गई, माँ बेटों को खा गई, जिसके घर में चली जाऊं हाहाकार मच जाता है। मैंने इतने पाप किए, जवान को खा गई, जन्मे को खा गई, ब्यागे खा गई, बिना ब्याह को खाई, ब्याह के दिन ही खा गई। मेरा नाम मौत है। पाप करते करते अपवित्र हो गई हूं। जाते समय यदि तुम अपना चरण मेरे सिर पर रख दो तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगी। ध्रुव जी ने मौत के सिर पर पांव रखा, मौत पवित्र हुई। मृत्यो मूर्धनी पदम दत्वा, मौत के सिर पर पांव रखते ही मौत पावन हो गई। ध्रुव जी विमान पर बैठ करके जाने लगे। मेरी मां मौसी को नहीं लाया, कहा ऊपर वाले विमान में वो पहले ही चले जा रही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। क्या सुंदर श्लोक है संस्कृत में। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। कुल पवित्र हो गया उनका, उनको जन्म देने वाली मां सपूती हो गई, उनके पितरु धन्य हो गए। स्वर्गे स्थिता ते पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नामधे। जिसके वंश में, परिवार में विष्णु का भजन करने वाला, कीर्तन कराने वाला, भागवत कथा करने वाला संतान पैदा हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग। जिस दिन आदमी भागवत सुनता है, उसके पितृ स्वर्ग में दूध पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं हमारे, और जल बरसाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च येन। स्वर्गे स्थिता ते पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नामधेयम्। इसका हिंदी रूपांतर नरसिंह मेहता जी ने किया। अरे राम का दर्शन करो तो 21 पीढ़ी तरती है, भागवत में लिखा है। और वैष्णव का दर्शन करो तो भणे नरसीलो तेणो दर्शन करता कुल इकेतर तारे। इकेतर पीढ़ी तर जाती है जो वैष्णव का दर्शन करता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई। तुम्हारा बेटा धन कमाए, दौलत कमाए, मकान बनाए, वो करे वो करे, तुम्हारा पुत्र कृष्ण लाए, राम लाए, भागवत लाए, संस्कृति। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था स्वर्गे स्थिता ते पितरोऽपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नाम। तुलसीदास जी ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। नहीं तो बांझ भली जननी जन तो संत जन। मारवाड़ी में बोला अपने जननी जन तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मत गवावे नूर। क्यों काया खराब करती है जन जन के। धन्य है ध्रुव जी का। ध्रुव जी की कथा कौन सुनते हैं? अब प्रश्न है, ध्रुव जी की कथा कौन सुनते हैं? तो भागवत जी में लिखा है
जब जब नारद जी वैकुंठ जाते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी वीणा उठा, आज मुझे ध्रुव चरित्र सुना। और नारद जी अपनी वीणा पर प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र गाते हैं और भगवान आसन पर बैठकर ध्रुव चरित्र, ये भागवत जी का ये जो ध्यान है बहुत सुंदर है। जब जब नारद जी वीणा लेकर जाते हैं तब तब बैठ करके प्रभु आंखों से अश्रु बहा के भक्त के भाव सुन रहे। प्रभु बैठे हैं निज आसन, सुनते भक्तों का चिंतन, हर युग में खुद को भगवान भक्तों के हाथ दिखाए। ठाकुर जी श्रोता, नारद जी वक्ता। जय जय श्री राम। ध्रुव की कथा सुनता सुनाता है श्रोता वक्ता पर प्रभु कृपा करते हैं। और इस कथा के बाद ध्रुव जी के कल्प और वत्सर नाम के दो बेटे थे, उनने राज्य किया। उनके राज्य के बाद ध्रुव जी के वंश में एक वेन नाम का राजा पैदा हुआ, राक्षस हुआ। तो वेन राक्षस कैसे जन्मा ध्रुव के वंश में? का ध्रुव के वंश में एक राजा थे अंग राजा। अंग एक बार वन में तब गए थे शिकार खेलने, और अंग राजा ने वहां राक्षसों की एक बहुत सुंदर लड़की को देखा और उन्होंने झट उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि मैं जात की राक्षसी हूं। राजा ने कहा ये जात पात ये सब दुनिया के झमेले हैं, हाँ हम तो रूप के पुजारी हैं, जैसे आजकल के लड़के कहते हैं। नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे बासी भात, और प्रीत न देखे जात को जात। लोग ऐसे ऐसे ब्याह कर लिए हैं साहब, क्या बताएं आप। पत्नी गोमांस खा रही है और घर वैष्णव का है, पर रूप दा जलवा है। अंग ने ब्याह कर लिया, किससे? उसका नाम था सुनीता नाम था उस लड़की का, ब्याह कर लिया। तो राजा तो ठीक है चलो अपना महलों में रहा, लेकिन उसकी जो औलाद हुई वो राक्षस जन्मा बेन ने सब पर बेन लगा दिया। न यज्ञ न पूजा न पाठ न जप न तप न राम न रहीम, कुछ नहीं, सब मंदिर तोड़ डालो। इससे ऐसा उसने यज्ञ बंद कराए, सब कुछ खत्म करवा दिया। परिणाम उसके राज्य में 12 साल तक पानी नहीं बरसा। बेन राजा हुआ। अब बेन राजा के राज्य में जब 12 साल तक पानी नहीं बरसता है, तब जंगल के ऋषियों ने आकर के, खूब समृद्धता से सुनियो, श्रीमद् भागवत के 14 स्कंद की कथा चल रही है। ऋषि मुनि जंगल से आए और राजा बेन से कहा कि राजन यज्ञ करो तो बरसात होगी, बरसात करो तो प्रजा जन्मे जिएगी। तो बेन ने कहा आप किसका यज्ञ करना चाहते हैं? विष्णु का। मैं विष्णु नहीं हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को भगवान थोड़ी मानता है, वो तो अपने आप को ही मानता है। उसने कहा मेरे चरण धो, पूजा करो। और ऋषियों ने हुंकार किया और एक आग निकली और बेन गिर गया, मर गया। अब यहां ध्रुव जी का वंश खत्म हो गया। लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, ध्रुव का वंश खत्म नहीं हो तो मरा हुआ पड़ा था लाश बेन की, और उस मरे हुई लाश के पास में ऋषियों ने वेदध्वनि की, यज्ञध्वनि की, तो मरे हुए शरीर में से एक लड़का निकला। अब ये मत कहना कि मरे हुए मुर्दों में से औलाद पैदा नहीं हो सकती है, हो सकती है, हो सकता है, ऐसा विज्ञान आएगा। स्त्री की दरकार नहीं है कि घराड़ी होई तो ही छोरो होवे ना।
एक काले रंग का लड़का निकला, भयंकर काला। बैठ जा, बैठ गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, वन में चले जा, चला गया। ऋषियों ने कहा तू बहुत आज्ञाकारी है, पर तू बेन के शरीर से निकले हुए काले रंग का पाप है, आज्ञाकारी है, तू कर्म तो गंदे करेगा, वन में रहने लग जा। लेकिन एक दिन भगवान श्री राम तेरे द्वारे आएंगे और यहां से निषाद जाति का जन्म होगा। निषाद कहां से जन्मे? बेन के मृतक शरीर से। अब ये अखबार में पढ़ रहे थे कि अब विज्ञानी ला रहे हैं कि लड़के से ही संतान पैदा हो जाए। अरे अपने यहाँ तो होती है ही यार, कौन सा माथा पड़ी है। अपने यहाँ तो गाय के पेड़ से गोकर्ण का जन्म हुआ है, लड़का पैदा हुआ। फिर ऋषियों ने प्रार्थना की, ईश्वर ध्रुव का वंश है। तो उसी समय में भगवान ने प्रार्थना सुनी और मरे हुए वेन के शरीर से भगवान नारायण अपनी लक्ष्मी को लेकर लक्ष्मी नारायण का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी का नाम था अर्चना और नारायण का नाम था पृथु। बोले पृथु भगवान की। ये कौन सा अवतार है भगवान का 24 अवतारों में? डायरी देख ली, 9वां अवतार है। ठीक है। पृथु, पृथु जी की मां कौन है? मरा हुआ बेन का शरीर, क्यों? पाप उसमें से निकाल दिया, बच गया, ईश्वर तो प्रकट हो गया। ये कथाएं तब समझ में आएगी जब आपका दिमाग विज्ञान के साथ जुड़ेगा। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा ज्ञान सुन पर विज्ञान के साथ सुन। ज्ञानम विज्ञान सहितम। खाली विज्ञान करेगा तो मरेगा, लेकिन याद रखिएगा जहां विज्ञान का अंत होता है वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। हाँ, विज्ञान से आगे भक्ति है। अंत में पृथु राजा ने देखा 12 वर्ष से बरसात नहीं हुई है। उन्होंने धनुष बाण उठाया, धरती गाय बन करके दौड़ी। इंद्र ने पानी बरसाया पर बरसात होने पर भी अन्न नहीं हुआ। धरती गाय बनकर जहां गई, अंत में पृथु महाराज के पास में आ गई। महाराज, मैं सोना चांदी धन दौलत सब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पर यज्ञ होने चाहिए। पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु के कारण क्या पड़ा? पृथ्वी। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 99 यज्ञ महाराज ने किए, पर 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद 20 अध्याय। इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। तो गुरुदेव ने कहा कि इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया, तुम्हारा 100वां यज्ञ अधूरा रह गया। राजा पृथु ने कहा मुझे 100वां यज्ञ नहीं करना है, 100वां यज्ञ नहीं करना है। का संकल्प तो आपका 100 यज्ञ का है। का 100 यज्ञ करने वालों को इंद्र की गद्दी मिलती है। कहा हाँ, शतक्रतु नाम है इंद्र का। इंद्र की गद्दी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्र मेरा घोड़ा इतने बड़े ऊंचे जगह बैठ करके भी जो राजा चोरी करता है, ऐसा सिंहासन भारत के बादशाह पृथु को नहीं चाहिए। अब बताओ, इंद्र चोट्टा घोड़ा चुराता है। आज मैं एक राजा, सबको दंड देता हूं, राजा हूं, संसद है मेरे, सदस्य है मेरे, और मैं आज 100 यज्ञ पूरा करके उस जगह जाऊं जहां चोर बनूं। गजब है। मुझे चोर नहीं बनना, मेरा 99 ठीक है। और उसी समय यज्ञ कुंड से पृथु जो भगवान के अंशावतार थे, उनके सामने शेषनाग के साथ भगवान का पूर्णावतार हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। यज्ञ यज्ञपति तुष्टो यज्ञ भुक्तम भासत। भगवान प्रकट हो गए। और 20वें अध्याय में भगवान ने कहा ईशकार शीद भंगम ते हयमेद सतस्य
क्षमापयतमात्मानं ममस्य क्षन्तुमर्हसि सुधियः साधवो लोके नरदेवा नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरौ पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव माया श्रम एव परम जातो दीर्घया विद्यसेवया अतः कायमिमं विद्वान विद्या विद्य कर्मवि। राजन, सो यज्ञ करने वाले इंद्र ने मुझे नहीं जीता, और इंद्र को क्षमा करने वाले और गद्दी को न चाहने वाले तूने हमको जीत लिया, हमसे वरदान मांग लो। राजा पृथु जी ने जो मांगा आप भी मांगिए। बड़ा सुंदर मारा। न कामयेना तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महन्तमहन्तर्हृदया मुखत्युजो विधस्व कर्णायुतमेशमेवर। प्रभु, सोना चांदी धन दौलत तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मरने के बाद थारी चीज थारकना वापिस, तो ऐसी चीज को क्यों लूं जो मेरे पास रहने वाली है नहीं। एक काम करो, मेरे तो 10,000 कान लगा दो, 10,000 कान लगा दो, क्योंकि दो कथा से गुण सुनना चाहता हूं। आजकल लोग बोले कि मारे 10,000 कान लगा दो, मैं निंदा सुनूंगा लोगों की। 2 काना से समाचार सुनकर तृप्ति को नहीं हो रही, 10,000 कान। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि कलिकाल के लोग पृथु के समान होंगे, लेकिन भजन नहीं सुनेंगे, 10,000 कानों से लोगों की बुराई सुनेंगे। भगवान ने कहा वाह वाह पृथु जी, आप तो बहुत ही बढ़िया मांग रहे, एक और मांग लो। तो राजा पृथु ने कहा फिर एक और दे दीजिए। दूसरा भाव है इसका कि जगत जनन्याम जगदीश वैशसम शादेव यत्कर्मणि न शम्यता। चरण दमाना काम लक्ष्मी माता का है, और मैं भी आपकी चरण सेवा चाहता हूँ। इसलिए प्रभु, हम माँ और बेटे में सोतिया डाह पैदा न हो जाए कि ये सोत कहाँ से आ गई पैर दबाने वाली। इसलिए दायां पैर मेरा और बायां लक्ष्मी का बंटवारा कर दीजिए हमारा। तो बस कितनी बढ़िया बात मांगी। भगवान ने कहा यार तुम तो ऐसे वरदान मांग रहे हो कि देकर जी नहीं भरता, एक और मांग लो। तो राजा पृथु ने कहा मांगो मांगो कहकर मंगता बनाना बंद करो, एक चीज दे दो। कहा क्या? कहा आप किसी पर बहुत 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 खुश होते हैं तो क्या देते हैं वही दे दो। भगवान किसी जीव पर बहुत खुश हो गए, क्या देंगे? भगवान ने कहा राजा जी, मैं किसी पर बहुत खुश होता हूं तो उसको सत्संग देता हूं, जा तुम्हें सत्संग मिलेगा। जिसको सत्संग की इच्छा हो, सत्संग में जाने की इच्छा हो, सत्संग में प्रभु को स्मरण करने की इच्छा हो, सोचना उस पर गोविंद बहुत खुश है। भगवान जिसको अपने से दूर करना चाहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में सत्संग के प्रति शंका पैदा कर देते हैं, तो आदमी ईश्वर से दूर हो जाता है। और एक दिन राजा पृथु अपने घर पर बैठे थे और आकाश से आवाज आई, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं। कृपालु राम की शरणम, दयालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणं, कृपालु राम की शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं। गाइए, गला खोलिए जरा।
हरि शरणम। आदमी जब कीर्तन करता है ना तो पाप उसका गला पकड़ता है, क्योंकि पाप सोचता है गाएगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, मेरा मकान छूट जाएगा। पाप अपना मकान छोड़ना नहीं चाहता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आदमी गंगा नहाने जमुना नहाने जाता है ना तो 10,000 पाप कांपते रहे, अरे बाबा ये नहाएगा तो मेरे को निकलना पड़ेगा। सत्संग में आता है तो करोड़ पाप आड़े आ जाते हैं, 1000 करोड़ काम आ जाएंगे आपको सत्संग में आओगे तो। जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, हाँ? 1000 काम में आगे बढ़े। आदमी सत्संग में आते हैं तो कितने पाप आड़े आ जाते हैं? 1 करोड़। इन सब से हमें छूटना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री हरि शरणम। सनत कुमार जी आए और सनत कुमार जी ने बहुत कीर्तन कराया, सत्संग कराया, भजन कराया और राजा पृथु को सत्संग मिला। प्रभु की अहेतु की कृपा का फल सत्संग होता है। भगवान जब बहुत मग्न होते हैं, मग्न हो जाते हैं किसी भक्त के प्रेम पर, तो उसे सत्संग भेज कर देते हैं। राजा पृथु अंत में अर्चना रानी को लेकर वन में चले जाते हैं, भजन करके स्वयं प्रभु हैं ही प्रभु में समा जाते हैं। इस चौथे स्कंद की अंतिम कथा बड़ी कर्तव्यनिष्ठता की कथा है कि एक राजा प्राचीन वरी है, वह रोज हजारों बकरे काट कर, भैंसे काट करके बलि लगाता है, हजारों बकरे भैंसे काट देता है। उसके राज्य में खून की नदियां बहती है। और एक बार नारद जी आए, वहां खून की नदियां देख करके बोले, राजन ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, पशुओं की बलि लगाने से स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग। नारद जी ने कहा, आकाश में देख, जितने भैंसे बकरे भेड़े काटे थे सब सींग तान करके खड़े। ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। लोग भूल जाते हैं कि हम कर्म भूमि पर बैठे हैं, और जैसा जो सिर काटे और का अपना रहे बनाए, धीरे धीरे नानका बदला कहीं न जाए। अंत में राजा चरणों में पड़ा तो नारद जी ने बताया कि 2 मित्र थे, एक अविज्ञात एक पुरंजन। पुरंजन 84 लाख महलों में आया अपने मित्र अविज्ञात को छोड़कर, और एक 9 दरवाजे वाले इस शरीर रूपी महल में रहने लगा। वहां उसका बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह हो गया, पुरंजन का। और उसमें रहते रहते बेटा बेटी भी हुए। एक दिन बुढ़ापा आया, काल की कन्या ने आग लगा दी, महल जल जाता है। पुरंजन रोता है, तब उसका मित्र आता है, यार तू तो मेरा मित्र था, कहां फंस गया इस पुरी के अंदर? राजा बोला, मैं समझा नहीं। कहा, जीवात्मा परमात्मा 2 मित्र हैं। जीवात्मा संसार में 84 लाख योनियों में आया, आकर इस 9 दरवाजे वाले शरीर में फंस जाता है, बुद्धि से नचाती है, और ये दिन काल की कन्या आग लगा देती है, 5 फण का सांप भाग जाता है। राजा जी, अंत में आदमी, पर इस जीव का सच्चा मित्र परमात्मा है, सच्चा दोस्त ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। राजा चरणों में प्रणाम करता है। 5वें स्कंद के आरंभ में प्रियव्रत राजा की कथा है। ये हमारे देश का विज्ञानी राजा हुआ। सृष्टि के आदि में नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मनु, और मनु के पुत्र प्रियव्रत। रात में सूर्य नारायण प्रकाश करते हैं, दिन में सूर्य नारायण प्रकाश करते हैं, रात में अंधेरा। राजा ने इतना बड़ा सौर ऊर्जा से रथ पैदा किया कि दिन में सूर्य नारायण प्रकाश करते
रात्रि में पूरी विश्व में उसका रथ प्रकाश करता था। सौर ऊर्जा का जन्म भागवत के 5वें स्कंद में हुआ है। सूर्य से भी, आजकल तो लाइटें जलाते हैं, पानी गर्म हो जाता है सौर ऊर्जा से। राजा के राज्य में कभी रात नहीं हुई, दिन ही रहता था। लोग कहते हैं बिजली का जन्म, अरे हमारे प्रियव्रत महाराज के बारे में, उनका रथ के चक्र इतने बड़े थे कि धरती पर चला ना रथ तो चलने से 7 टुकड़े हो गए धरती के। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, साकतद्वीप, ये 7 द्वीप हैं हमारे धरती के। अमेरिका, जापान, ये सब मिला मिलकर 7 द्वीप की धरती है, सप्तद्वीप होती है। 7 टुकड़े हो गए, 7 समुद्र हो गए। एक खारे पानी का समुद्र, एक मीठे पानी का समुद्र, एक दही का समुद्र, एक दूध का समुद्र, एक ईख के रस का समुद्र। 7 समुद्र है इस धरती में, देखना है। गन्ना लगाओ तो ईख के रस का समुद्र निकलेगा, आम लगाओ तो अमरस का समुद्र निकलेगा। कहां से आया अमरस? जमी में से। घास लगाओ, गाय खाएगी तो दूध का समुद्र निकलेगा, दूध जमा दो तो दही बन जाएगा, दही बना दो तो घी का समुद्र निकलेगा। कहां से आया? ये 7 समुद्र इसी धरती में है। राजा प्रियव्रत का अंत में ब्रह्मा जी ने कहा इस रथ को हटाओ, क्योंकि रात होनी बहुत जरूरी है। ये व्यापारी लोग दिन में दुकान खोलते हैं, वो रात में भी शुरू कर देंगे खोलना। दिन में बोलेगा छोरा मैं बैठूं, रात में बोलेगा छोरा तू बैठ। अब 24 घंटा खुलेगी दुकान, मेरी तो सृष्टि बिगड़ जाएगी। तब उन्होंने हिंद महासागर में रथ को तोड़ दिया। इसी वंश में आगे चल के मरुदेव राजा हुए, उसके फिर आगे ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी के 100 यशस्वी पुत्र थे। जब वो जाने लगे ऋषभ देव जैन धर्म के तीर्थंकर, तो अपने सारे बच्चों को बुला करके बोला, ऋषभ देव जी ने कहा महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। एक बड़ी जोरदार बात बोली है ऋषभ देव ने। वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है। पिता न सस्यात जननी न सास्यात देवम ततस्यान्न। वो माँ माँ नहीं है जो तुम्हें मृत्यु से छूटने का मार्ग नहीं बताए, वो माँ माँ नहीं है। ऋषभ देव जी के बड़े बेटे का नाम था भरत। भरत राजा के विश्वकर्मा की पंचजनी नाम की बेटी से विवाह हुआ था। सुमति, राष्ट्रविद आदि 5 बेटे। लेकिन जवानी में भरत महाराज को बैराग हो गया। गंडकी नदी के किनारे पटना के पास हाजीपुर, हाजीपुर के पास आज भी आश्रम है भरत जी का। गंडकी नदी के किनारे वहीं पर बैठ करके भरत राजा तप किया करते थे। हजारों हजारों वर्ष तक तप किया। घर छोड़ा, जवानी में परिवार छोड़ा, सोना चांदी सब छोड़ा। लेकिन कभी कभी मन में आती बेटा कैसा होगा, बहू कैसी होंगी, मन से नहीं छोड़ा। एक दिन एक प्यासी हिरणी पानी पीने आई। शेर ने दहाड़ मारी, हिरणी ने छलांग मारी, पेट का बच्चा पानी में गिर गया। भरत जी उस बच्चे को लेकर आ गए। मेरा छोना, मेरा बेटा, मेरा खिलौना। और इससे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि माला छूट गई, भजन छूट गया। हिरण का बच्चा को पाल पोस के बड़ा किया। एक दिन एक सोनी सी हिरणी को देखकर वो भी चल दिया। यही तो होता है, माँ बाप पाल करके बड़ा करे और ससुरारी पियारी लगी जब ते। हाँ, पति रूप, हाँ, रिपु रूप कुटुंब भयो। अब तो जमाना कैसा आ गया महाराज। पहले माँ थी तो कितना प्यार था हमारे देश में माँ, और जब से आई मम्मी, न आकाश मिलता है और न जमी। न आकाश और न जमी। और अब मम्मी से हो गई मोम, न जाति बची और न कोई कौम। जब से आई देश में मोम, आप देखिएगा न जाति बची और न कोई, कुछ नहीं बचा। पहले पिता थे, बाप था, कितना आनंद था, पिता थे। लेकिन अब जब से आए पापा, हाँ, पापा के आने के बाद में देखो
जीवन के अंदर न रुमाल बचा न साफा, सब गायब। और अब हमारे हो गए डेड, कहने वाला मेड अब डेड हो गया। ऐसे शब्द हमारे यहाँ आ गए हैं साहब, हम छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे घुस गए हमारे परिवारों के अंदर, हम रह भी नहीं सकते इन शब्दों के बिना। भरत जी महाराज ने देखा हिरण तो चला गया, पर उस हिरण के वियोग में इतने रोए कि मरते समय हिरण याद रहा, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। ईश्वर से प्रार्थना की तो तीसरा जन्म ब्राह्मण का मिला, पर भजन किया हुआ था इसलिए याद था पहले राजा भरत, पर हिरण भरत आज जड़ भरत। गूंगे बहरे की तरह रहते, बाप मरा तो भी नहीं रोए कि एक बार हिरण के लिए रोया तो हिरण बना, अब नहीं रोऊंगा। 7 भाई थे भरत जी के, खेत में ले जा करके बिठाया, जा खेत का काम कर, वो पर गूंगे बहरे की तरह रहते, न चिड़िया उड़ाते न गाय भगाते। अंत में भाइयों ने कहा मूर्ख है तो। और भरत जी महाराज महान ज्ञानी थे। गर्मी के दिनों में चारों तरफ आग लगाकर बैठ जाते, सर्दी के दिनों में गले तक पानी में बैठ करके तप करते। अंत में भरत जी का जीवन इतना निराला हो गया कि हर्ष न शोक न बंधन मोहन, मुक्ति मोक्ष की कान अही है, अवधूत संत की गति यही है। लेना न देना न खाना न पीना न कुछ नहीं, मस्त हो गए बस। जंगल में रोती रहता है, कभी हंसता है। उसके बेटा नहीं था, किसी ने कहा बेटे की बलि चढ़ाओ तो सोना सा छोरा हो जाए। भरत जी को पकड़ के ले आए, अंबाजी के मंदिर में ले जा रहे हैं काटने के लिए। भरत जी भी नाच रहे हैं। लोगों ने कहा आपको तो मरना, आप नाच रहे हैं। भरत जी कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नई चैनम क्लेदयन्त्यापो। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, मेरी आत्मा के नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न। ज्ञानी मोहित नहीं होता है, क्योंकि आगमा पाइनो नित्याय, तो आने जाने वाली चीजें हैं। जन्मा हो मरेगा, मरा वो जन्मेगा, इसमें रोने का क्या नाम है। जो ही काली माँ के आगे गए, काली माँ के आगे बलि चढ़ाने वाले थे, पर प्रतिमा फटी और माँ भगवती का प्राकट्य हो गया। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। माँ ने सारे राक्षसों को मार दिया। भरत जी को बचाया है, पर भरत जी महाराज को अच्छा नहीं लगा कि माँ आज ये लोग शरीर को मार रहे थे तो मारने देते ना, क्योंकि इन्हें मरना दिख रहा था, पर मुझे तो गोविंद से मिलना दिख रहा था। मौत से भी ऐसे लोग नहीं डरे। अंत तो गत्वा भरत जी आ गए। एक राजा रहुगण रोज कथा सुनने जाता था, पालकी में एक आदमी कम था। एक दिन भरत जी को लगा दिया। भरत जी पालकी लेके चले, सामने चींटियों का झुंड आया तो रुक गए कि एक चींटी मरी तो अगले जन्म में चींटी बनना पड़ेगा। राजा का पालकी से सिर भिड़ा, ठीक चलो। फिर आगे चींटियों का झुंड आया। भरत जी ने कहा रुकूंगा तो ऊपर वाला कृष्ण नाराज, और न रुका तो चींटी में कृष्ण बेचे। आगे आगे थे, छलांग मार गए, और छलांग मारी तो क्या हुआ, पालकी नीचे गिर पड़ी। राजा नीचे, पालकी ऊपर। राजा ने तलवार निकाली और राजा ने पहली बार कहा तू दुबला हो गया है, तू मोटा हो गया है, तेरे से चला नहीं जाता है, मैं तेरा इलाज करूंगा। और जीवन में पहली बार भरत जी बोले। देखो जो सारे दिन बोले उसकी उतनी कीमत नहीं रहती, पर जो जीवन में एक ही बार बोले, भरत जी ने एक बार बोले। क्या बोले भरत जी? स्थौल्यम कास्यम आधयव्याधयश्च क्षुत्रिड भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रति मन्यु महम मदः शुचो
देहेन जातस्य न मे नशन्ति। बूढ़ा होना, बड़ा होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, यह शरीर का धर्म है राजन, मुझे आत्मा नहीं का नहीं, क्योंकि मेरो सच चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरो सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, हाँ जाने। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। ना मैं मरू न मर सकान मारण हरा न कोई, राम मरे तो हम मरे नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी की गोद में मरे न मारा जाए। राजा चरणों में पड़ गया। ना हम विसंगे सुरराज वज्रान्न तक्षशूलान्न यमस्य दंडात्। आप कौन हैं? कहा राजन पहले भरत राजा था, फिर हिरण भरत था, जड़ भरत हूँ। राजा चरणों में पड़ गया, ज्ञान दिया। भरत जी महाराज ने कहा राजन मैं हिरण को याद करके मरा इसलिए हिरण मरा, और तू हिरण था राजा को याद करके मरा इसलिए राजा बना इस जन्म में। भरत जी ने ज्ञान दिया उसे, अंत में दोनों का मोक्ष होता है। श्रोताओं, इस कथा का पूर्ण संस्मरण है कि मनुष्य को जीवन में भगवत साधना के साथ में चलना चाहिए, भगवत आराधना के साथ में रहना चाहिए। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में प्रभु की स्मृति होनी चाहिए, और ये भजन से ही संभव है, अंत में नारायण की स्मृति। फिर सुखदेव जी ने कहा राजन धरती पर भवाटवी का वर्णन है, भूगोल का वर्णन अंत में बताया कि धरती में दक्षिण दिशा में 7 पातालों के नीचे नरक है, संयमनीपुरी। 28 तरह के नरक हैं, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, पशु पक्षी जीव की हत्या करने वालों को वहां नरक में खूब दंड दिए जाते हैं, साफ सुथरा बनाया जाता है नरकों में। और नरक में पाप करने वाले रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्र अनेक नरक बताए गए। अंत में राजा ने कहा नरकों से छूटने का रास्ता बताइए। सुखदेव जी ने कहा तपसा ब्रह्मचर्येण यमेन नियमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, ये 9 रास्ते हैं। आओ, कन्नौज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, तो ब्राह्मण हो के मदिरा पीता, जुआ खेलता, हत्याएं करता, पशु पक्षियों को मारता। अजामिल बचपन में ब्राह्मण था, तो एक बार लकड़ी लाने यज्ञ के लिए गया था। वहां एक नर्तकी को नाच करते देखा, और उसका मन ऐसा फंसा नाचने वाली में कि धर्म पत्नी को त्याग करके नर्तकी के साथ रहने लगा। नर्तकी के साथ रहता है, माँ बाप ने विरोध किया तो उसको त्याग दिया। वह मदिरा पीती वो भी पीता, वो जुआ खेलती वो भी खेलता। धीरे धीरे नर्तकी के साथ एक ब्राह्मण बिगड़ गया, 9 बच्चे भी हो गए। और एक बार एक संत महात्माओं का सत्संग वहां पर आया। अजामिल के मन में इतना ही आया, हे हरि तुम कहाँ हो? मैं भी ब्राह्मण का बेटा था, भजन करता, कीर्तन करता। उस दिन एक दिन नाच देखने से मेरा जीवन, हे हरि तुम कहाँ? बस एक पुकार निकली। और आप जानते हैं भगवान हजारों कीर्तनों पर, हजारों भजनों पर नहीं रीझते, और भगवान एक आह पर रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ। रोज मंदिर जाए उनको नहीं मिले, एक दिन गया काम हो गया। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ। संतों ने कहा हमें भोजन कराओ, भोजन कराया, आशीर्वाद दिया, बेटे का नाम नारायण रखना, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। छोटा बेटा था, नारायण नाम रखा। नारायण आ, नारायण खा, नारायण पी, नारायण सो,
सारे दिन नारायण नारायण करता था, नारायण नारायण करते करते नारायण जैसा हुआ। एक दिन ही अजामिल सोया है, यमराज जी के 3 दूत छाती पर चढ़कर निकाल रहे थे और उसने पुकारा नारायण नारायण, और नारायण प्रभु के पार्षद आ गए, यमदूतों को मार के भगाने लगे। यमदूतों ने कहा क्यों आए हो? कहा ये पापात्मा है, कहा पुण्यात्मा है, कहा इसने तो बेटे का नाम लिया है, कहा बेटे का लेता है भाई का, नारायण नाम हमारे प्रभु का है। सांकेत्यम, भागवत जी को सुनो, सांकेत्यम, संकेत में भी इशारा करें कि वो राम मंदिर के पास से जाना, वे कृष्ण मंदिर, तो राम और कृष्ण कहने का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ गया। इसलिए संकेत भी करो तो प्रभु का नाम लेते हुए किया करो। सांकेत्यम, परिहास्यम, कोई हंसी में भी विष्णुदूत कहते हैं प्रभु का नाम ले ले। कई लोग कहते रहते हैं देखो आजकल राम नाम जपना पराया माल अपना, अरे महाराज का काम किया, तो ये कहने में राम कहने का तो पुण्य मिल गया। हाँ, संकेत्यम परिहास्यम, और हल्ला देते समय राम, हल्ला दो तो वो नामों से नहीं लेकर के ठाकुर जी के नाम से तो पुण्य मिल गया। झगड़े में भी तुझे राम जी देख लेंगे, राम जी सलटेंगे, पुण्य मिल गया। किसी तरह से भी, अरे अमृत के कुंड में जानकर पड़ चाहे अनजान में यार अमर हो जाओगे। प्रभु का नाम जान के लिए अनजान, आग को जान के छू अनजान मार देगी, जहर को जान के खा अनजान में खत्म कर देगा। इसी तरह प्रभु का नाम अजामिल ने अनजान में लिया, विष्णु दूतों ने मार के भगा दिया है। विष्णु दूत अजामिल गए, बोले कति शंति ये शास्तारो ब्रह्मा, कौन कौन है काम, 12 आदमी उनको जानते, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर वैयास कीर्वयम। यमराज जी ने अपने दूतों को कहा जिसके दरवाजे पर तुलसी का बिरला हो, जिनके जीवन में गौ माता के लिए भोजन निकलता हो, जिसके घर में आया हुआ अतिथि कभी भूखा नहीं जाता हो, भैया जिसकी जीवा पर प्रभु का नाम हो, जिनका मस्तक संतों के चरणों में झुकता हो, ऐसे लोगों को भूल करके भी मेरे लोक में लेकर के मत आना। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि, तानानयद्वंशतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे लोगों को मत लेके आना। इधर अजामिल के प्राण वापिस चले गए और अजामिल जिंदा हो गया, सीधा कुकर्म छोड़ा, भागा बद्रीनाथ और जाकर कीर्तन करने लगा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतना भजन किया, आखिरी में लक्ष्मी नारायण लेने के लिए अजामिल को आए। एक नारायण नाम लेने से अजामिल का कल्याण हो गया भैया। तो प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम रोज करो, रोज प्रभु के 1000 नाम गाओ, तो क्या कल्याण नहीं होगा? प्रेम से प्रभु का भजन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच है। इंद्र बार बार हार जाता था तो उसने विश्वरूप जी से नारायण कवच लिया, इंद्र की जीत हो गई। हरिनिविदध्यान मम सर्वरक्षाम नस्त्यांग्रिपदमे पदगेन्द्रविष्टे, दारासि कर्माजिगदेषु जापय पाशं तदानोष्टगुणोष्टबाहु, जलेषु मां रक्षतुमस्समूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात्, स्थलेषु मायावटुवामनोऽप्यात्र विक्रमख्येव तु विश्वरूप। हरे राम 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 हरे हरे। भागवत में नाम महात्म्य वृत्रासुर की कथा है। वृत्रासुर राक्षस है, पर अंत में अहम हरे तव पादैकमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अजात पक्षातिव मातरं खगा, स्तन्यं यथावत् ततराक्षुधारता, प्रियं प्रियैव व्युसितं व्युसन्न, मनोरवृन्दाक्षधृदीक्ष। हरे राम
का राजा था। हजारों विवाह किए, बड़ी रानी के बेटा हुआ, पर और रानियों ने मार दिया था। राजा वियोग में रोया था। नारद जी ने जीव को जिंदा किया। जीव ने आत्मज्ञान दिया। न राजन धन काम आता है, न दौलत, मनुष्य का आत्मज्ञान काम आता है। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। नाम महात्म्य में श्रीमद् भागवत की सबसे सुंदर कथा, सभी कथाएं सुंदर है। प्रहलाद जी, बाप की गिनती आती है राक्षसों में, पर बेटे की गिनती आती है देवताओं में। देवता जी से दंभ के कारण प्रकट नहीं कर सके, प्रहलाद जी ने उसे खंभ से प्रकट कर दिया। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राजा परीक्षित ने कहा, कृपा करके कथा बताई। सुखदेव जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्ष तप किया, वरदान पाया, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न गीले से मरूं, न सूखे से मरूं, और न ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से मरूं। उसने सारे मरने के रास्ते रोक लिए, पर गवर्नमेंट कितना ही कानून चला दे, वकील कोई न कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। हमारे ठाकुर जी ने भी रास्ता खोज लिया, क्योंकि संविधान के छेद में भी छेद है, सुराग में सुराग। तो श्रोताओं, जीवन की एक सुंदर बाजी है, जीवन का एक सुंदर सार है। हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों में राज्य किया, नागों की नाग कन्याएं ले ली, धरती के ऊपर राज किया, स्वर्ग के देवता स्वर्ग खाली कर दिए। चलता तो धरती ढगमगाती, ऊपर देखता तो आकाश। सबको कहता यज्ञ बंद करो, हिरण्यकश्यपे स्वाहा, श्राद्ध बंद हो, हिरण्यकश्यपे स्वधा। सब पूजा पाठ बंद है। देवता हजारों वर्षों तक भटकते रहे। अंत में भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, इसका बेटा ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रील्हाद अनुल्हाद, छोटा ही छोटा बेटा प्रहलाद, जब हिरण्यकश्यपु तप करने गया था, प्रहलाद की माँ का इंद्र हरण करके ले जाता है, तब नारद जी ने छुड़ाकर अपने आश्रम में नारायण नाम का जाप कराया था। प्रहलाद जी ने गर्भ में प्रभु की शिक्षा पाई थी। बड़ा साधक थे प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है विशेष आनंद। आह्लाद मानी आनंद, प्रहलाद मानी परमानंद। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तू भगवान का मानना बंद कर। इसमें बाप बेटे खींच गए। प्रहलाद जी कहते हैं, चलाने वाला ईश्वर है, वो कहता मैं हूं। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया, और प्रहलाद जी विद्याध्ययन की, प्रवोनी की, ब्राह्मणों को मारो, यज्ञों को खत्म करो, गायों को नहीं रखो, उन्होंने सीखा। पिता ने पूछा क्या सीखा, तो नवदा भक्ति बताई। श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, कीर्तनम, कीर्तन करो, स्मरणम, स्मरण करो। कथा कान से, कीर्तन मुख से, स्मरण दिल से होता है। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु श्रवणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान की चरण सेवा करो, भगवान का अर्चना करो, भगवान को वंदना करो, भगवान को अपना मान लो और आत्मनिवेदन कर दो। नवदा भक्ति है, विशेष है इस पर। अंत में प्रहलाद जी को पटका, राक्षसों जैसे मरे मारो, बड़ी बड़ी तलवारें खींच गई, पर तलवारें टुकड़े टुकड़े हो गई। प्रहलाद जी को जेल में बंद कर दिया। प्रहलाद जी आनंद मना रहे, तो मेरे कृष्ण का घर है जेल खाना। हमारे भगवान नारायण का स्वभाव है, जब तक कोई रात में खा नहीं लेता सोते नहीं है। भगवान ने कहा, आज नींद नहीं आ रही, लक्ष्मी जाओ प्रहलाद जी के लिए भोजन लेकर जाओ। लक्ष्मी जेल खाने में भोजन लेकर के आते हैं। हिरण्यकश्यपु को पता चलता है, समुद्र में फेंकवाता, वहां बच गए। हिमालय से फेंका। प्रहलाद हंस रहे, का क्यों हंस रहा है? का माँ बच्चे को उछालती है, पर जानता है बच्चा कि मेरी माँ के हाथ नीचे, रोता थोड़ी हंसता है। अंत में होलिका लेकर बैठी, पर होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी बच गए। ये दृश्य आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में, वारण गांव में आज भी देखने लायक दृश्य होता है। भयंकर आग जल जाती है, और जो भक्त
होता है, इस तरह आग से चढ़ता है, उधर उतर करके आग में से निकलता है, एक रोआ भी नहीं जलता है। इस दृश्य को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं वृंदावन में होली के दिन। 7 दिन वो उपवास रखता है और ऐसा सुंदर दृश्य, इतनी भयानक आग में से निकल के आता, चल के निकलता है। आज भी बताते हैं कि भक्त का क्या बिगड़ सकता है। श्रोताओं, प्रहलाद जी ने एक आग का अंगारा उठाया और कहा, बाप जी मैं राम नाम लेना बंद कर दूंगा, इस अंगारे से कहो मेरी हथेली जला दे। राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावको पी सलिलायते। आग ठंडी हो गई, प्रहलाद जी से हार गया बाप। अंत में हजारों दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद ऐसा क्या मंत्र है, न आग जलाती है न पानी गलाता है। प्रहलाद जी ने कहा, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सब गाओ भाई, हरे ये नाम महत्तम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा भागवत जी के पास इससे बड़ी कोई संपदा नहीं है। बस हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
थे दुर्विनीत मंदात्मन। और उसी समय खंबे पर कहाँ है तेरा नाम जोरदार प्रहार किया और खंबे से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। सर्वशक्ति मते परमात्मने नरसिंहाय नमः। बोले नरसिंह भगवान सत्यम विधातुम। अपने भक्त की जुबान सत्य करने के लिए खंबे के बेटे बन गए। कहाँ यशोदा कहाँ कौशल्या के बेटे थे, खंबे के पुत्र बन गए। क्योंकि सत्यम विधातुम निज भक्त सीता अपने भक्त की भाषा को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए काष्ठपुत्र बन गए ठाकुर जी। और हिरण्यकश्यप को गोद में डाल करके दहली पर मारा, न अंदर न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न गीले न सूखे नाखूनों से मारा। और प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मादय श्रृगणा मनयोत्थ सिद्धा सत्वैकता न मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरुणा रधुना विप्रट किम प्रौष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। भगवान ने कहा तेरा पिता 21 पीढ़ियों के साथ तर गया प्रहलाद, क्रियाकर्म ठीक से करना। प्रहलाद जी की कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं जो